Start with the great name of Allah, who is very kind and most merciful. Assalamu alaikum students, how are you all? I am your English teacher Miss Rahila. Today I teach you unit chapter 3. Okay, chapter 3, birds, Rida's baby birds. Okay, Rida's house was near a garden. Her bedroom was upstairs. There was a big tree in the garden. One branch of the tree touched her window. One day Rida saw a sparrow making a nest in that tree. The sparrow used dry leaves and sticks of useless plants. The sparrow used mud to hold the nest together. The sparrow put grass in the nest to make it soft. Soon the little nest was complete. It looked like a little brown cup. The sparrow laid 3 eggs in the nest. For some days she sat on her eggs to keep them warm. क्या हुआ, रिदा का जो घर है वो एक गार्डन है, गार्डन के करीब है। तो जो उसका बेडरूम है ऊपर की तरफ है, अप स्टेयर्स, ठीक है। वहाँ पे जो गार्डन है उसमें बहुत बड़ा सा दरख्त है और एक ब्रांच है उस दरख्त की, वो उसकी विंडो को टच करती है। एज वी नो दैट हर रूम इज़ अप स्टेयर। तो ऊपर जो एक ब्रांच टच करती है गार्डन से, जो ट्री आता है उसकी विंडो को एक दिन जो है रिदा ने देखा कि एक स्पेरो जो कि है एक बर्ड होता है। स्पेरो क्या होता है? एक बर्ड होता है। वो नेस्ट बनाता है। नेस्ट किसे कहते हैं? जो बर्ड्स का घर होता है उसे क्या कहते हैं? नेस्ट। वो नेस्ट बनाता है उस दरख्त में। स्पेरो ने जो है ड्राई लीव्स, जो खुश्क पत्ते होते हैं, जो खुश्क पत्ते होते हैं, सूखे हुए होते हैं, और जो स्टिक होती हैं जो यूज़लेस होती हैं प्लांट्स की, वो और ड्राई लीव्स को यूज़ करके उसने अपना नेस्ट बनाया। और जो है नेस्ट को एक साथ रखने के लिए, मतलब जो लीव्स वगैरह और सब कुछ हैं उनको एक साथ रखने के लिए उसने कीचड़ का इस्तेमाल किया, यानी कि मड का इस्तेमाल किया। और उसके ऊपर उसने घास रख दी उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। जब वो नेस्ट बन गया तो वह एक ब्राउन कलर की कप की तरह लग रहा था। और उसमें आकर स्पेरो ने अपने 3 अंडे रख दिए और कुछ दिनों तक वो उसके ऊपर उस पर बैठी रही। किस लिए बैठी रही? गरम रखने के लिए, कि ये अंडे जो हैं गरम रहें, ठीक है, गरम रहें। अ फ्यू डेज़ लेटर देखें, ये बच्चे भी निकल आए अंडे से, ठीक है। अब देखें, अ फ्यू डेज़ लेटर रिदा हेयर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। इट वाज कमिंग फ्रॉम द ट्री आउटसाइड हर विंडो। कुछ दिनों के बाद रिदा ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जो कि उसकी विंडो से बाहर उस दरख्त से आ रही थी। The eggs were hatched. 3 little baby birds went in the nest. Their eyes were still closed. They had only a few feathers. उसके बाद जो है एग्स जो हैं वो टूट चुके थे और उसमें से इसमें से बर्ड्स निकल के आ चुके थे छोटे छोटे। और उनकी जो आँखें थी अभी तक वो बंद थी, जैसे छोटे बच्चे की होती हैं आंखें बंद, ठीक है। किस तरीके से? जैसे हम बच्चे पैदा होते हैं हमारे यहाँ, तो उनकी भी जो आंखें हैं वो बंद होती है। बिल्कुल वैसे ही बर्ड्स के साथ भी ऐसे ही होता है। और बस उनके कुछ ही पर थे। क्या थे? थोड़े से हल्के से पर निकले हुए थे। Rida ran downstairs shouting, "Father, mother, the eggs are hatched. Come and see baby birds." The new babies were very hungry. The mother sparrow brought some food to feed them. रिदा जो है नीचे भागती हुई आई। उसने कहा अंडों में, अपने मदर और फादर को कहा कि अंडों में जो है 3 छोटे
रिदा जो है वो नीचे भागती हुई आई। उसने कहा अंडों में से 3 छोटे मेरे बेबी बर्ड्स निकल आए हैं, आए देखें। और वो काफ़ी भूखे थे, वो जो बच्चे थे वो काफ़ी भूखे थे। तो वो जो उनकी मदर थी, स्पैरो मदर, उन्होंने खाना खिला के उनको खिलाया। डे बाय डे the babies grew bigger and bigger. They moved around the nest. Soon they were flapping their wings. I think the baby birds are getting ready to fly, thought Rida. रिदा जो है वो सही सोच रही थी कि अच्छा डे बाय उसके बाद जब दिन ब दिन बच्चे बड़े होते जा रहे थे, उनके जो पर थे वो भी बड़े होते जा रहे थे, खुलते जा रहे थे। तो रिदा ने सोचा कि अब ये जो बच्चे हैं, जो बेबी बर्ड्स हैं, वो उड़ने लगेंगे। ठीक है, रिदा वाज राइट। Rida was right. One day the nest was empty. Her birds were gone. Rida sat by the window feeling sad. Meanwhile the birds came back. रिदा जो है वो सही सोच रही थी कि वो अब उड़ने लगेंगे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि रिदा जो गई तो नेस्ट था, जो उनका घर था वो खाली था, वो उड़ चुके थे। थोड़ी वो सैड होने लगी लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, उसी टाइम वो वापस आ गए। Rida told her brother what she saw. He said they are not ready to go yet, but soon they will fly away and will not come back. रिदा ने वो सारा मंजर जो देखा कि वो गए और फिर आए, उसने अपने भाई को बताया और उसने बताया कि अभी वो इतने बड़े नहीं हुए कि वो चले जाएं। बिल्कुल उसके भाई ने उसे कहा कि अभी वो इतने बड़े नहीं हुए कि वो चले जाएं, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम देखोगी कि वो बिल्कुल ही चले जाएंगे और वापस भी नहीं आएंगे। I do not want them to go, said Rida. रिदा ने कहा मैं उन्हें जाते हुए नहीं देख सकती। I know, but they cannot stay here all the time, her brother said. Rida looked up at her brother. Maybe another sparrow would make a nest in my tree next year, she said to her brother and went downstairs. रिदा ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि वो जाएं। तो जो उसका भाई है, उसने कहा कि वो पूरा वक्त यहाँ पर नहीं रह सकते ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हेन वी गेट इन टच विथ सम एनिमल्स और सम ह्यूमन, सो वी कैन नॉट मेक देम गो ईजीली। जिस तरह अगर हमारे पास पेट वगैरह है भी हो तो हम नहीं चाहेंगे कि वो जाएं, लेकिन रिदा के भाई ने कहा कि वो चले ही जाएंगे। तो रिदा ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल, कोई और स्पैरो आकर यहाँ पे नेस्ट बनाए और फिर उसके भी बच्चे हों, और उसके बाद वो नीचे चली गई। सो दैट्स इट। ये था लेसन, हमने रीड कर लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा आई थिंक। अब ये लेसन कंप्लीट हो गया, अब हम इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।